भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है, लेकिन ये बात कुछ देश और कुछ लोगों को पसंद नहीं है। Indian Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held a phone conversation and also discussed the way to end the war in Ukraine. यूक्रेन का साथ देने वाला सबसे ताकतवर मुल्क फ्रांस अब भारत से एक मदद की गुहार लगाने उतर चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध, वो युद्ध जिसे रुकवाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने फोन किया और उन्हें जंग रुकवाने की उनसे गुजारिश की गई। इंटरनेशनल मीडिया में देखा जाए तो इस वक्त यूक्रेन वार चल रहा है, किसी को ट्रंप वो वाले करता फिरता रहा, दुनिया में कोई भी नहीं रुकवा सकता है। अगर मोदी अपने चालाकी से इस चीज को खत्म कर लेते, ये मोदी की एक नई डेवलपमेंट होगी, नई सक्सेस होगा। क्या पीएम मोदी की पहल से यूक्रेन में शांति की राह बनेगी? जी हां, भारत बन गया है रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने वाला सबसे बड़ा रोल मेकर। क्या यूरोप और जेलेंस्की को ट्रंप की टीम पर भरोसा नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है भरोसे का। और दुनिया जानती है कि अमेरिकी नेतृत्व पर इस वक्त भरोसा सबसे कठिन काम है, वहीं भारतीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा सबसे बड़ी यूएसपी है। ये फर्क यूक्रेन वार चल रहा है, किसी को ट्रंप वो वाले करता फिरता रहा, दुनिया में कोई भी नहीं रुकवा सकता है। अगर मोदी अपने चालाकी से इस चीज को खत्म कर लेते, ये मोदी की एक नई डेवलपमेंट होगी, नई सक्सेस होगा। जो पावरफुल कंट्री है, पुतिन और प्रेसिडेंट के आपस में बात करेंगे, यूक्रेन वार इस वक्त बर्निंग इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। इस बर्निंग इशू को अगर ये काम डाउन करता है मोदी के थ्रू, तो ये बड़ा इंटरनेशनली न्यू सेटअप होगा। अमेरिका डे फर्स्ट पे जिस पॉइंट पे खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। ट्रंप ने आते बोला था कि मोदी जो है ना रशिया को मनाएंगे और वॉर जो है एंड हो जाएगी, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बोला कि हम किसी के जंगों में अपनी टांगे नहीं फंसाते, तो वो पीछे रहे, खामोश रहे, ठीक है। अब डेड इकोनॉमी, अगर जो चीज डेड होती है, ना उसमें एनर्जी होती है, ना उसमें स्पार्क होता है, ना उसमें कोई डेवलपमेंट होती है। लेकिन आपने सही बोला कि अगर ये बात हो जाती है, यूक्रेन की जंग बंदी हो जाती है अलास्का के अंदर, तो फिर अमेरिकन सेनेटर ने क्या बोला कि यूएस वैल्यू देगा इंडिया को बहुत ज्यादा और इनके रिलेशनशिप बहुत ऊपर तक जाएंगे, और इंडिया भी इसी फेवर में है कि ये वॉर रुक जाए, क्योंकि इंडिया आज भी यूएसए को अपना बेहतरीन अलाय मानता है। असल में मसला ये है ना कि ट्रंप और मोदी इस वक्त जो इलेक्शन जीत के आए हैं, अभी तक इनकी मेरे ख्याल में कोई इंटरनेशनल मीडिया में उन्होंने अभी तक अपनी इमेज नहीं बना सके। आफ्टर वार के बाद ना, कि पाक एंड वार के बाद मोदी ने अपना जो इमेज था वो थोड़ा सा इसका नीचे हो गया, ठीक है। इसके बाद ट्रंप का ये वार का सिलसिले में मैंने ये वार रुकवाया, इसके बाद इंडिया ने इसका सपोर्ट नहीं किया कि इसने हमारा वार रुकवाया, इंडिया नहीं सपोर्ट किया ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त मोदी ने भी ट्रंप को अपने पीछे लगाया हुआ है कि उसकी तारीफ नहीं कर रहा है, वो ग्लोबल पीस वाला वो चीज़ें कि उनको पीछे इंडिया की वजह से तो ट्रंप का पीस प्राइज खत्म हो रहा है। हमारे जो हजरात हैं, बिलावल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो तारीफों के पुल बांधते थे, ठीक है। अभी तक मोदी खामोश बैठा है। वार तो दोनों तरफ से रुकी है, ठीक है। अगर ये रशिया को, पिछले जो ट्वीट से पता चलता है ट्रंप का कि अगर रशिया के साथ इन्होंने जो ऑयल का जो रिलेशंस हैं वो अगर ख़त्म नहीं करते हैं तो इनके ऊपर टैरिफ लगेंगे। क्या ये ट्रंप की स्टांस ये वार तक थी, या ये वार तक लाने के लिए कोई धमकी थी, प्रेशराइजर थी या नहीं? बल्कि ये हो सकता है कि मुझे ये लगता है कि ये यूक्रेन वार नहीं रुकेगी। अगर रुकती है तो इसका इम्पैक्ट ऑल और मिडिल ईस्ट पर पड़ेगी। मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस वक्त चाहते हैं कि गजा में वार बंद हो, ठीक है। अगर इतनी कंट्रीज का बात नहीं मान कर गजा में बंद वार सीज फायर नहीं होता, इन केस ट्रंप के कहने पर यूक्रेन का वार सीज फायर होता है, तो वो इंडिया की भी जीत है, ट्रंप की भी जीत है। और देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो वाले करते रहते हैं, हर डेली इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर लीडर कंडेम करता है, लेकिन गजा की वार नहीं रुकती है। अगर पुतिन और मोदी आपस में रिलेशन बातचीत करके ये चीजें अपर सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, तो ये इन तीनों के लिए बड़ा सक्सेस है मेरे ख्याल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की है, आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है, पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था। देखिए, सबसे पहले तो 1 महीने में दूसरी बार बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की और मैक्रोन की, और उस समय बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होने वाली है और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत की अध्यक्षता में होने वाली है। दोनों ने बोला था एक दूसरे की समिट को हम सपोर्ट करेंगे, और फरवरी में AI समिट होने वाला है दिल्ली के अंदर, और AI समिट के लिए उन्होंने मैक्रोन को बुलाया। हाँ, उसके बीच में उन्होंने यूक्रेन के रिलेटेड भी बात की होगी, क्योंकि वो अभी आपने देखा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट रुके भी थे, और 45 मिनट्स उनकी 1-to-1 वार्ता भी हुई है। और ये वार्ता किसी के मतलब कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं था, 1-to-1 हुई है। तो इसका क्या वार्ता हुई है हमें नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन का मुद्दा भी उसमें छाया हो सकता है। और इसी के लिए मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने मैक्रोन से उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। मैसेज तो देना है वो दे दिया होगा कोडेड लैंग्वेज में। और बताया जाता है कि जिस हिसाब से
जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे उस समय मैक्रॉन भी साथ में है, और मैक्रॉन इज वन ऑफ द लीडर जो इस समझौते को पॉसिबल करवा सकते हैं। ईयू के अंदर फ्रांस एंड जर्मनी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स, और आज की डेट में ईयू में सबसे टॉलेस्ट लीडर अगर कोई है तो वो इमैनुअल मैक्रॉन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सेकेंड बात ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जो ब्राजील ने कॉल की है वर्चुअल